हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सी एम अंशिका त्यागी। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी में आए हुए 5 नए नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले उठाते हैं अपना नोटिफिकेशन नंबर। बेसिकली ये नोटिफिकेशन 5 तारीख को यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 तारीख को इशू हो गए थे, लेकिन आज मॉर्निंग 10 बजे तक मैं चेक करती रही पोर्टल सीबीएसई की साइट पर। ये नोटिफिकेशन सीबीएसई की साइट पर शो नहीं हो रहे थे, तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ा देर हो गया। मैंने सीबीएसई में कॉल भी किया था कि वो नोटिफिकेशन अभी तक शो नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला था कि जब तक नोटिफिकेशन मतलब कि पोर्टल साइट पे नहीं आ जाते हैं तब तक आप उसको वैलिड ना माने। बट अब मैंने चेक करा है, ये टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है, अभी मैंने चेक करा है तो अभी वो नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं आप सीबीएसई के साइट पर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। जब ये मैंने पूरा देख लिया कि सीबीएसई के साइट पर आ गए हैं नोटिफिकेशन, तभी मैंने इस पर वीडियो बनाना सही समझा। उससे पहले मेरे पास नोटिफिकेशन तो बहुत पहले से और अदर सोर्सेज से मेरे पास भी आ गए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मे बी क्योंकि फेक बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे अभी जीएसटी में भी अलर्ट डाला हुआ है पोर्टल पे कि जीएसटी में भी बहुत फेक मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं रिफ़ंड के रिगार्डिंग, और ऐसे ही इनकम टैक्स में भी रिफ़ंड के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, फेक मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। तो उन फेक मैसेजेस से आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अभी हम स्टार्ट करें नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 जो 5 मई 2020 को आया था। इसमें बेसिकली मैं मेन पोर्शन को कवर कर रही हूँ। इसमें पहले एक नोटिफिकेशन आया, उसका रेफरेंस देते हुए वो बोल रहे हैं कि इसमें इंसर्ट किया, उस नोटिफिकेशन जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें ये इंसर्ट किया गया है। क्या बोला है? Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act 2013, रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है उनके लिए GSTR 3B फाइल EVC से फाइल करना मतलब अलाउ कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जितने भी जो भी कंपनीज होती थी उनको DSC के थ्रू अपना फाइल करना होता था GSTR 3B, लेकिन अभी कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए 21 अप्रैल से लेके 30 जून तक के लिए आपको कंपनीज को अलाउ किया गया है कि वो EVC के थ्रू अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये एक था। दूसरे एक पहले नोटिफिकेशन का रेफरेंस देते हुए ये बोल रहे हैं कि आफ्टर रूल 67 एक नया रूल इंसर्ट किया गया, दैट इज़ 67A, जिसमें आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न को SMS के थ्रू फाइल कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? मैनर ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली ये रिटर्न उन लोगों के आप SMS के थ्रू वही लोग SMS के थ्रू रिटर्न फाइल कर पाएंगे जिनकी नील रिटर्न फाइल होती है। अभी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मैनर ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स बाय शॉर्ट सर्विस मैसेज सर्विसिंग फैसिलिटी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ नील रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ऑफ द फॉर्म GSTR 3B फॉर अ टैक्स पीरियड। एनी रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग शैल इंक्लूड फर्निशिंग ऑफ सेड रिटर्न थ्रू अ शॉर्ट मैसेज। मतलब कि जो पहले इलेक्ट्रॉनिकल फर्निश करते थे उनको शॉर्ट मैसेज के थ्रू भी, शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग को वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको वो रिटर्न फाइल कर सकते हो। शैल बी वेरीफाइड बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। एक OTP बेस्ड अपने मोबाइल नंबर से आप अपना शायद एक मैसेज वो बोलेंगे कि हमें अपने नील रिटर्न फाइल करनी है, आप मैसेज करोगे, एक OTP जनरेट होगा, फिर आपको वो OTP बताना होगा। अभी ये चीज़ नहीं बताई गई है कि आपको ये जो मैसेज करना है, SMS करना है, वो कौन से नंबर पे करना है। जैसे वो इन्फॉर्मेशन आएगी आपको चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इन्होंने और अच्छी खासी दी है ताकि लोगों को कन्फ्यूज़ ना हो। कभी सब लोग क्या सोचे GSTR 3B सभी के लिए नील रिटर्न, मतलब सभी के लिए SMS के थ्रू होगी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उन पर्सन के लिए है जिनका नील रिटर्न है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, इस रूल के मतलब कि 67A जो नया रूल इंसर्ट हुआ है उसके लिए नील रिटर्न shall mean a return under section 39 of a tax period that has nil or no entry in all the tables। नील हो या फिर कोई भी एंट्री ना हो किसी भी टेबल में GSTR 3B की, सिर्फ वही लोग SMS के थ्रू अपने GSTR 3B फाइल कर पाएंगे। अब हम आते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन पे। सेकेंड नोटिफिकेशन है दैट इज़ नोटिफिकेशन नंबर 39/2020। बेसिकली ये नोटिफिकेशन नॉर्मल पीपल्स के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये IRP से रिलेटेड है। जिनका IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जिनका प्रोसेस चल रहा होता है, तो जिनका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा होता है, उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है। तो इतना कुछ खास नहीं है इसमें, बस ये बोला गया है कि जो IRP और RP हैं उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, और जो उनको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर स्टेट में, ये इसमें इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है।
क्योंकि इतना सभी के लिए इतना यूज़फुल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर रही हूँ। अब हम आते हैं थर्ड नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन नंबर 40/2020। इसमें जो मेन लिखा हुआ है इसमें है मेन है इन द सेड नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए वो बता रहे हैं कि इन उस सेड नोटिफिकेशन में एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। उसका वो प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट वी where an e-way bill has been generated under Rule 138 of the Central CGST Rules 2018 on or before 24th मार्च 2020। अगर आपने कोई ई-वे बिल जनरेट करा था 24 मार्च 2020 से पहले, तो उसकी वैलिडिटी एक्सपायर अगर हो रही है 20 मार्च 2020 के बीच से या फिर 15 अप्रैल 2020 के बीच में, तो उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया 31st डे ऑफ मई 2020 तक के लिए। तो अगर आपने कोई ई-वे बिल जनरेट करा था और जिसकी वैलिडिटी 24 मार्च से पहले अगर आपने कोई ई-वे बिल जनरेट करा था और उसकी वैलिडिटी अगर 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में लाई कर रही है, तो उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई 2020 के लिए। तो आपका ई-वे बिल वो वैलिड माना जाएगा। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 41/2020। ये काफ़ी लोगों के लिए राहत की बात है। जैसे अभी इसमें बेसिकली क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 की अगर हम बात करें तो इसमें GSTR 9 की रिटर्न GSTR 9 और 9C की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby extend the time limit of furnishing the annual return specified under section 44 of the said act read with rule 80 of the said rules electronically through the common portal for the financial year 2018-19 till the 30th September 2020। सो हम कह सकते हैं कि जो जैसे अभी 18-19 की जो डेट एक्सटेंड होने के बाद जो डेट हुई थी वो थी कि आप 30 जून 2020 तक अपनी 18-19 की रिटर्न फाइल कर सकते हो, फाइनल रिटर्न फाइल कर सकते हो, फाइनली एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मे बी ये फर्दर भी एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि अभी कोविड-19 का कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि यहाँ पे बोला गया है एनुअल रिटर्न, यहाँ पे बोला गया एनुअल रिटर्न। सो बहुत सारे लोगों का है कि सिर्फ GSTR 9, क्योंकि GSTR 9 एनुअल रिटर्न होती है। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूँ कि एनुअल रिटर्न प्लस जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दैट इज GSTR 9C भी आपकी दोनों का डेट 30 सितंबर तक के लिए एक्सटेंड हो गया, क्योंकि GSTR 9 से आप तभी फाइल कर सकते हो जब आप GSTR 9 फाइल कर लेते हो। तो ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया कि कोई ये क्वेरी ना पूछे कि दोनों की डेट एक्सटेंड हुई है। हाँ, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है GSTR 9C को फाइल करना जब आपने GSTR 9 अपनी फाइल कर रखी हो। वो अपने नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे चलते हैं। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 42/2020 की, ये भी नॉर्मल पीपल्स के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पीपल्स के लिए है ये नोटिफिकेशन, क्योंकि उनकी फॉर्म GSTR 3B की डेट को एक्सटेंड करके बढ़ाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें नोटिफिकेशन में, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो फॉर्म GSTR 3B, तो नवंबर से लेके फरवरी तक की फरवरी 2020 की रिटर्न के लिए उन्होंने बोला था कि आपके जो आपको 24 मार्च 2020 से पहले फाइल करनी थी, बेसिकली वो डेट निकल चुकी है। शायद एक कोई क्लैरिफिकेशन की वजह से ये नोटिफिकेशन दोबारा से डाला गया है कि 24 मार्च लास्ट डेट थी। ऐसे ही इन्होंने बोला गया लद्दाख के लिए कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक की जो आपको रिटर्न फाइल करनी थी GSTR 3B लद्दाख वालों को, उनके लिए भी डेट जो थी वो 24 मार्च 2020 थी। अब उन्होंने एक और बताया कि फॉर्म GSTR 3B उनको जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 का फॉर्म GSTR 3B वो फाइल कर सकते हैं 20 मई 2020 तक। तो ये सारे पाँचों के पाँचों नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, लोगों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हो। आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेरी।